चलो तो बताओ क्यूरी वाइज का नियम चल रहा था, अपन ने स्वचुंबकत्व की व्याख्या कर ली थी। मैंने आपको क्यूरी वाइज का नियम दिया था। अनुचुंबकीय क्वांटम सिद्धांत से अपन ने मान भी लिख लिया था। Vx का मान रख दिया x के न्यून मानों के लिए और x का मान ये होता है। ठीक है, अब आपको करना कुछ भी नहीं था। क्लियर नहीं दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा है क्लियर? किसी को भी नहीं दिख रहा क्या है? जल्दी बोलो। तो बेटाओ करना कुछ भी नहीं था आपको। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब इक्वेशन 1 से बताओ m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर जे जी एन म्याऊ बी जे प्लस 1/3j। x का मान रख रहा हूं जे जी म्याऊ बी बी प्लस म्यू नॉट लैम्डा m अपॉन म्यू नॉट लैम्डा m अपॉन के टी। तो बताओ m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर जे 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 स्क्वायर जी स्क्वायर म्याऊ बी स्क्वायर जे स्क्वायर जी स्क्वायर म्याऊ बी स्क्वायर और क्या है एन एन और बी प्लस म्यू नॉट लैम्डा एम अपॉन के टी और फिर क्या है जे प्लस 1/3j। यही आएगा बबलू, यही आएगा बबलू। हाँ या ना बोलते रहो, हाँ या ना बोलते ही रहो। और बताओ मुझे बताओ, अपन ने जब स्वचुंबकत्व की व्याख्या कर रहे थे तो वहां टीसी अपॉन लैम्डा बना था। स्वचुंबकत्व की व्याख्या है तो टीसी अपॉन लैम्डा बना था। बताओ क्या था? बताओ क्या था? जे प्लस 1 जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन के। देखो पीछे जाके देखो। यही था। या डायरेक्ट अपने सी किसको माना था? या सी से कर लो, ये भी वही था। ये अपन ने सी मान लिया था। ये पूरा क्या था अपने लिए? सी तो था। या टीसी अपॉन लैम्डा। हाँ चलो टीसी अपॉन लैम्डा उसी से ले लो। सी से भी कर सकते हो। यही था। देखो जे प्लस 1 जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर म्यू नॉट 3k सॉरी एन भी था एन। ठीक है, तो बताओ यहां से आप क्या देख सकते हो? बताओ जे जी स्क्वायर इसको ऐसे लिख लो। तब m बराबर बताओ, तब m बराबर क्या क्या मान हो जाएगा अपने लिए? एक जैसे तो एक जे कट ही जाएगा, एक जैसे एक जे कट जाएगा। तो बताओ क्या लिखूंगा? जे एक जैसे अपन ने एक जे काट दिया, इसको उसी रूप में जे प्लस 1 जे प्लस 1
फिर क्या है जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर, जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर एन अपॉन क्या है के टी, और क्या बचा बी प्लस म्यू नॉट लैम्डा एन। ठीक है, तो बताओ यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को म्यू नॉट आ जाएगा इधर, म्यू नॉट अपॉन में आ जाएगा, म्यू नॉट को छोड़ के तो क्या लिख दूंगा m बराबर टीसी म्यू नॉट लैम्डा टी, टीसी म्यू नॉट लैम्डा टी, और ये क्या है बी प्लस म्यू नॉट लैम्डा एन। आएगा के नहीं, हाँ के ना, सॉरी 3J भी आएगा 3J। थ्री ठीक है, बताओ इसको अंदर इंटू कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा सी लैम्डा म्यू नॉट एम अपॉन सी लैम्डा म्यू नॉट एम अपॉन म्यू नॉट टी, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा। ठीक है, तो m बराबर इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का सी लैम्डा एम अपॉन टी, और ये क्या है म्यू नॉट टी है ना, ठीक है सी बी अपॉन म्यू नॉट टी। ठीक है, तो बताओ इस सी लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, m कॉमन आ गया, पहले देख लो इधर m कॉमन आ गया, 1 माइनस सी लैम्डा क्या हो जाएगा टीसी अपॉन टी, सी लैम्डा क्या होता है टीसी होता है। ठीक है, और सी इस b को क्या लिख दूं म्यू नॉट एच अपॉन म्यू नॉट टी, क्या लिख देता हूं, चूंकि सी लैम्डा लिखा अपन ने टीसी और b बराबर क्या होता है म्यू नॉट एच होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, और h को अपॉन में ले आओ, m अपॉन एच बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लो एलसीएम लेके, बताओ क्या हो जाएगा टी माइनस का टी सी एच अपॉन टी, तो m अपॉन एच बराबर टी से टी कट गया, क्या आएगा c अपॉन टी माइनस का टी सी अपॉन टी माइनस का टी सी। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, ये क्या होता है m अपॉन एच क्या हो जाता है चाई c अपॉन टी माइनस का टी सी, जो कि क्यूरी वाइस नियम है। लिखो सोमवार से लिखो, क्वेश्चन लिखो, चुंबकन क्षेत्र किसे, कौन सी बेटा, ये ऊपर वाली इक्वेशन, हाँ यही ना, तो बेटा तो मैंने मेरी बात सुन मेरी बात, यहां आपने ये माना गया
ये मैंने क्या करा, ये तो अपना x का मान और ये अपना म्यू का मान हो गया, x का मान हो गया, ठीक है। अब बताओ इसके बाद ये तो मैंने पीछे से लिखा, चूंकि लगाया यहाँ पे, चूंकि ये पीछे से लिखा है बेटा मैंने, एक पेज पीछे जाएगा ना तू, स्वचुंबकत्व पढ़ा है, वहां से लिखा हुआ पूरी इक्वेशन। इसको अपन ने सी तो माना है, ये पूरा अपने लिए सी है, सी भी ले सकते हो तुम उसको, तो डायरेक्ट यहाँ पे सी में चेंज कर दो, डायरेक्ट यहाँ सी में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, यहाँ पर लेमडा नहीं है देखो, तो यहां से ये म्यू नोट हटा के यहां लगा दूंगा, तो ये पूरा मान अपने यहां मिल गया, तो ये हो गया टीसी अपॉन म्यू नोट लेमडा, ये आ गया, ठीक है। और फिर टीसी को मैंने सी लेमडा लिख दिया, लेमडा से लेमडा कट गया, उसको अंदर इनटू कर दिया, बस बाहर इधर लेके कॉमन ले लिया, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन लिखो, चुंबकन क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र किसे कहते हैं, इसमें लिखो आंसर में। तो बताओ मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक तो होता है बी और एक होता है एच, बी और एच। बी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और एच को क्या बोलते हैं बताओ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं एच को, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये तो होता है पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, जो पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है बी, और एच क्या होता है, एच क्या होता है कौन बताएगा, मुक्त धारा का क्षेत्र, मुक्त धारा का क्षेत्र जो होता है बेटा वो होता है एच। ध्यान सुनो, बी को क्या बोल रहा हूं मैं, पदार्थ का, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, ये चुंबक है, ये कोई पदार्थ है, ये चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको तो लिखूंगा बेटा मैं बी से, किससे लिखूंगा, बी से। और अगर मैं इसमें करंट फ्लो कर दूंगा, किसमें फ्लो, इसमें करंट फ्लो करके अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करूंगा तो उसको लिखूंगा एच से, मतलब धारा बहाने से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको एच से अपन दर्शाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनो, बी को मैं चुंबकीय क्षेत्र क्यों बोल रहा हूं बताओ, क्योंकि ये पदार्थ है, पदार्थ चुंबक क्यों है, क्योंकि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है, मतलब एटम चुंबक होता है। एटम चुंबक क्यों है, क्योंकि एटम में क्या बह रही है, धारा बह रही है, एटम में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। पर बेटा एटम में जो करंट फ्लो हो रहा है, परमाणु में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इन बद्ध इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से, बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसकी वजह से उत्पन्न होता है बी। भाई परमाणुओं का जो क्षेत्र होता है वो होता है बी। अब बी क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि परमाणु में धारा बह रही है, एटम में करंट फ्लो हो रहा है, पर वो करंट किस की वजह से फ्लो हो रहा है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये कब उत्पन्न होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहती है। तो दोनों में कोई तुमसे डिफरेंस पूछ ले तो क्या बोलोगे कि ये तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अर्थात परमाणुओं के अंदर बहने वाली धारा की वजह से, धारा की वजह से उत्पन्न होता है, और ये मुक्त धारा की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र। तो आंसर में लिखो सब बच्चे, मुक्त धारा का क्षेत्र, मुक्त धारा का क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, मुक्त धारा का क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। सेकंड नंबर लिखो, क्यूरी ताप, क्यूरी ताप क्या होता है बेटा, क्यूरी ताप
वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं, अनुचुंबकीय बन जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदल जाते हैं। तो लिखो वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थ के समान हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। लिख लिया। अब बेटाओ लिख लिया। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक और लिखा रहा हूं मैं आपको, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है। तो देखो एक टॉपिक हाइजेनबर्ग विनिमय अन्योन्य क्रिया, हाइजेनबर्ग विनिमय अन्योन्य क्रिया, हाइजेनबर्ग विनिमय अन्योन्य क्रिया। लिख लिया। लिख लिया। लिख लिया। कभी कभी पूछ लेता है इसीलिए लिखा रहा हूं। अब बताओ मेरी बात सुनो, ध्यान से समझना बिल्कुल। हाइजेनबर्ग ने ऊर्जा विनिमय का जो सिद्धांत था वो क्यों दिया? ऊर्जा विनिमय एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, हीट एक्सचेंज, ठीक है, जिसको बेटा क्वांटम के आधार पर समझाया जाता है। किसके आधार पर समझाया जाता है? क्वांटम के आधार पर, ठीक है। और जिसमें तरंग फलन की बात की जाती है, तरंग फलन के आधार पर व्याख्या की जाती है, ठीक है। पर यहाँ पर अपने इतने डिटेल में नहीं है, अपन को बस एक फॉर्मूला लिखना है और इसमें फ्री होना है, ठीक है। तो बेटा वो पहले अपन ये समझते हैं कि हाइजेनबर्ग ने विनिमय अन्योन्य क्रिया क्यों बताई और फिर इस पर सिद्धांत क्यों दिया, क्यों बेटा वो बताओ। जब अपन बात कर रहे थे अनुचुंबकत्व के क्वांटम सिद्धांत की अपन बात कर रहे थे, वहां पर मैंने आपको लौह समूह का आयन पढ़ाया था, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अरे हाँ हूं तो बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो मुझे बताओ वहां पर कौन सी घटना हुई थी? लौह समूह का आयन में कौन सी घटना हुई थी और क्यों हुई थी? बहुत टाइम लगाते हो तुम बताने में यार, सुनो ध्यान से। तो लौह समूह का आयन में बेटा कक्षीय गति का दमन हो गया था। कक्षीय गति का क्या हो गया था? दमन हो गया था। कक्षीय गति पतली गली से निकल गई थी, ठीक है। मतलब इसको अपन ने क्वेंचिंग बोली थी। वेरी गुड। क्या बोला था अपन ने? क्वेंचिंग। तो बेटा क्वेंचिंग को किस आधार पर समझाया गया था? क्वेंचिंग को किस आधार पर समझाया गया था? आणविक क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? आणविक क्षेत्र के आधार पर क्वेंचिंग को वहां पर समझाया गया था। पर उस क्वेंचिंग के बारे में उस भाई वहां से बताया था, पूरी व्याख्या नहीं करी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सी अन्योन्य क्रिया होती है, वैसा कुछ वहां बताया नहीं गया।
ठीक है, बस हाँ बताया था भाई ऐसा ऐसा होता है, ये आणविक क्षेत्र होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसकी वजह से ये कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ चक्रण गति बचती है। तो बेटा वहां पर रीजन नहीं दिया गया था क्वेंचिंग का, आणविक क्षेत्र का, तो इस यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने उसकी पूरी व्याख्या करी। क्या करी? व्याख्या करी साथ में। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच विपरीत चक्रण में जो इलेक्ट्रॉन थे उनके लिए जो ऊर्जा विनिमय था उसके लिए सूत्र स्थापित किया। वो स्थापित नहीं करना अपन को डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सूत्र स्थापित किया और उसने बताया कि भाई ये अन्योन्य क्रिया होती है, इस अन्योन्य क्रिया से इलेक्ट्रॉनों के बीच ऊर्जा का विनिमय होता है, ठीक है। तो लिखो फटाफट, सब बच्चे लिखो। हाइजेनबर्ग ने आणविक क्षेत्र की उत्पत्ति को हाइजेनबर्ग ने आणविक क्षेत्र की उत्पत्ति को विनिमय अन्योन्य क्रिया के आधार पर समझाया। विनिमय अन्योन्य क्रिया के आधार पर समझाया। आगे लिखो, ये विनिमय अन्योन्य क्रिया पाउली के अपवर्जन नियम का परिणाम है। पाउली के अपवर्जन नियम का परिणाम है। यदि दो इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन नियम का परिणाम है, यदि दो इलेक्ट्रॉन जिनके चक्रण क्रमशः इनको SI व SJ है, जिनके चक्रण क्रमशः SI व SJ है, तो विनिमय ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो बेटा जो ऊर्जा का विनिमय होता है उसका सूत्र दिया, ठीक है। सूत्र स्थापित नहीं अपने सिलेबस में, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं अपन। और किसी की निकालने की श्रद्धा हो तो क्वांटम फिजिक्स चलेगी अपने अगले पेपर में, वहां पर बता देंगे। लिख लिया। जहां जेई क्या होता है बेटा? विनिमय समाकल होता है। जहां जेई क्या है? विनिमय समाकल। लिख लिया। अगले लाइन से लिखो, जिन पदार्थों के लिए जेई धनात्मक होता है, जिन पदार्थों के लिए जेई धनात्मक होता है वह लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और जिनके लिए जेई ऋणात्मक होता है, वह अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं।
पदार्थ होते हैं। अगली लाइन से लिखो, बेटा निर्भर करता है इन पर, एसआई और एसजे पर। बता, अपन ने लौह समूह के आयन लिखे थे, तो लौह समूह के आयन में कौन अपूर्ण होता है, कौन सा कोश अपूर्ण होता है? कौन सा होता है, कौन सा होता है? आगे लिखो, आगे लिखो, हाइजेन वर्ग ने जेई को R/R0 के साथ आलेखित किया, जेई को R/R0 के साथ आलेखित किया, तो यह आलेख चित्रानुसार प्राप्त हुआ, चित्रानुसार प्राप्त हुआ। ये ग्राफ बना लो बस। इनके लिए क्या है, जे का मान पॉजिटिव आया तो बेटा इनको क्या बोला गया, लो चुंबकीय, और एमएन के लिए क्या है, नेगेटिव, तो अनुचुंबकीय। नाभिकीय मैग्नेटॉन, नाभिकीय मैग्नेटॉन किसे कहते हैं? सही कहा नितेश ने, बिल्कुल। चलो, नाभिकीय मैग्नेटॉन किसे कहते हैं? अब बेटा बोर मैग्नेटॉन तो आप जानते हो, बताओ बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, कौन बताएगा? बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? परमाणु की प्रथम कक्षा में, परमाणु की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, वो तो होता है बोर मैग्नेटॉन। ऐसे नाभिकीय मैग्नेटॉन क्या होता है बेटा, याद है किसी को? बताओ नाभिक में कौन है? अरे बबलू नाभिक में कौन है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोटॉन, तो बेटा नाभिक की प्रथम कक्षा में, नाभिक की प्रथम कक्षा में जो प्रोटॉन चक्कर लगाता है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? नाभिकीय मैग्नेटॉन। पर आवेशित तो बेटा कौन होता है? प्रोटॉन होता है, इसलिए प्रोटॉन बोलते हैं। तो लिखो, नाभिक की प्रथम कक्षा में, नाभिक की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए, नाभिक की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण, प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण
नाभिकीय मैग्नेटॉन कहलाता है। नाभिकीय मैग्नेटॉन कहलाता है। नाभिकीय मैग्नेटॉन कहलाता है। इसका मान ये लिख लो, इसका मान ये लिख लो। किसी को जल्दी तो नहीं है ना, 3 क्वेश्चन और लिखाने छोटे छोटे से। इसका मान ये लिख लो। किसी को जल्दी तो नहीं है ना, 3 क्वेश्चन और है अभी छोटे छोटे से। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। लाइमर आवृत्ति किसे कहते हैं? लाइमर आवृत्ति, लाइमर आवृत्ति किसे कहते हैं? सब 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बताओ लाइमर आवृत्ति कौन से पदार्थ में आई थी? अनुप्रतिलो, अनुप्रतिलो, जल्दी बताओ। कौन से पदार्थ में आई थी? वेरी गुड, डायामैग्नेटिज्म में आई थी। वेरी गुड। तो लिखो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रति चुंबकीय पदार्थ में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रति चुंबकीय डायामैग्नेटिक मटेरियल, प्रति चुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग में परिवर्तन लाइमर आवृत्ति कहलाती है। कोणीय वेग में परिवर्तन लाइमर आवृत्ति कहलाती है। चले अगला क्वेश्चन लिखो, नील ताप किसे कहते हैं? नील ताप किसे कहते हैं? नील ताप सुना है पहले नाम? पहले मुझे बताओ, क्या प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बताओ? चाई बराबर C/T तो होता है बेटा अनुचुंबकीय के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। ऐसे बताओ CT-TC ये किसके लिए होता है? लो चुंबकीय के लिए। ठीक है, अणु के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के विरुद्ध समानुपाती, लो के लिए T-TC के विरुद्ध समानुपाती। ऐसे बताओ क्या प्रति पर भी निर्भर करती है क्या? प्रति चुंबकीय के लिए भी चाई ताप में कोई संबंध है क्या? जो काई है, काई चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है क्या? सुनो ध्यान से, एक निश्चित ताप तक तो नहीं, पर एक निश्चित ताप से ज्यादा ताप कर दोगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का एक निश्चित ताप से ज्यादा ताप कर दोगे। मान लो निश्चित ताप कोई T है, कोई निश्चित ताप क्या है? वो T। और इस निश्चित ताप से ज्यादा ताप बढ़ा दोगे, मतलब आपने ताप बढ़ा दिया थीटा। तो एक निश्चित ताप से ज्यादा ताप बढ़ाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति है इसके क्या हो जाती है? व्युत्क्रमानुपाती जाती है। इस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं बेटा? नील ताप। तो लिखो, प्रति लो चुंबकीय पदार्थों की, प्रति लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रति लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एक निश्चित ताप से
एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर, एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर थीटा प्लस टी के, थीटा प्लस टी के व्युत क्रमानुपाती होती है। थीटा प्लस टी के व्युत क्रमानुपाती होती है। इस निश्चित ताप को, इस निश्चित ताप को नील ताप कहते हैं। और एक निश्चित ताप को नील ताप कहते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो। लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय विरूपण से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय विरूपण से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय विरूपण से आप क्या समझते हैं? तो बताओ चुंबकीय विरूपण क्या होता है? सुनो ध्यान से, बताओ। मान लिया दो डोमेन है। क्या है? दो डोमेन है। डोमेन, डोमेन किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। डोमेन किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। ठीक है, दो डोमेन है, मान लो विपरीत दिशा में है। कौन सी दिशा में है? विपरीत मान लो ये। ठीक है, अपन ने क्या किया बताओ? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अपन ने क्या कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो बेटा जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है उसके आकार में वृद्धि होती है, वो बड़ा होता जाता है। और जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है उसके आकार में क्या होती है? कमी होती है। क्यों? मान लो क्लास में दो ग्रुप है, एक अच्छे बच्चों का ग्रुप, एक खराब बच्चों का ग्रुप। टीचर आया, मास्टर ने सबको मोटिवेट किया, बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, ये वो। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो खराब ग्रुप था उसके बच्चे भी टूट टूट कर आएंगे, अच्छे ग्रुप में आएंगे, तो अच्छे ग्रुप का आकार क्या होगा बेटा? बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे ही इसके जो परमाणु है इसको छोड़ छोड़ कर कहाँ जाते हैं? इसके साथ जुड़ते जाते हैं। तो जब इसके साथ जुड़ते जाएंगे तो इसके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके आकार में क्या आएगी? कमी आएगी। इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय विरूपण। तो लिखो, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ का, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, वैभव बेटा भी 5 मिनट बाद बीएससी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाली है, बस 5 मिनट और रुक जा। वैभव बेटा 5 मिनट और रुक जा। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो डोमेनों के संरेखण के कारण, तो डोमेनों के संरेखण के कारण पदार्थ, डोमेनों के संरेखण के कारण पदार्थ चुंबकित हो जाता है। साथ ही पदार्थ के आकार में, साथ ही पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाती है। साथ ही पदार्थ, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तो डोमेनों का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखण हो जाता है, जिससे पदार्थ चुंबकित हो जाता है, जिससे पदार्थ चुंबकित हो जाता है और पदार्थ के आकार में, पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाती है।
इस घटना को चुंबकीय विरूपण कहते हैं। चुंबकीय विरूपण कहते हैं।